नाजरीन, एक बड़ा ही मशहूर मुहावरा है, हमजा आपने तो सुना ही होगा कि बीच चौराहे हंडिया बीच चौराहे फूट जाना। हाँ, ये मामला कल कुछ पीडीएम के इजलास के बाद लग रहा था, जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो खासे उखड़े नज़र आए, मुख्तसर बात करके चले गए। मरीम नवाज साहिबा उनको रोकती रहीं कि अभी कुछ सवालात होंगे, उनके जवाब दे दें। उन्होंने तो मुड़ के ही नहीं देखा। ये आप वो मनाजिर देख रहे हैं कि जिस वक्त मौलाना साहब ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाएंगे, वहाँ पर इजलास होगा, फिर हम फैसला करेंगे कि इस्तीफ़े देने हैं या नहीं देने हैं, और ये कहकर वो चले गए। और साथ ही उन्होंने कहा कि 26 मार्च वाला जो लॉन्ग मार्च है उसको मुलतवी तसव्वुर किया जाए। और ये वो रवाना हुए वापस, और फिर आवाज़ें आई रिपोर्टर्स की जानिब से, वहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान थे, मरीम नवाज साहिबा कहती रहीं, लेकिन मौलाना साहब वापस नहीं आए। नहीं, तो ये उखड़े लग रहे और थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओपोजिशन का एक लॉन्ग मार्च था वो तो रह गया, लेकिन इस्तीफों पर भी ओपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकली हुई नजर आती है। पीडीएम की जो बड़ी जमातें हैं, बड़ी बैठक है कल हुई, जिसमें इस्तीफे और लॉन्ग मार्च पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। इत्तफाक राय क्यों नहीं हो सका? क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे देने पर मुत्तफिक नजर नहीं आती। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शादी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शादी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कल जो कुछ हुआ, इजलास की जो खबरें बाहर निकली, उसके बाद मौलाना साहब जिस तरह से आए, उन्होंने बात की, मरियम साहिबा ने जिस तरह से गुफ्तगू की, लगा ये कि पीडीएम जो है वो शायद बिल्कुल ख़त्म हो गई है, या कम अज़ कम पीपल्स पार्टी तो अब पीडीएम का हिस्सा शायद नहीं रहेगी। क्या ये बात अभी मान ली जाए, या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इंतज़ार किया जाए कि उसके बाद क्या मामला बनेगा? वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। और एक और मुहावरा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अच्छा, तो बात यह है कि अब पीडीएम की जमातें तो मुख्तलिफ जमातें हैं जो एक फोरम पर हैं और एक मकसद के लिए इकट्ठा हुई है, और हमने हमेशा कहा है कि उस मकसद के हुसूल के लिए हम जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। ठीक है। वक्तन फवक्तन हुकूमत जो है वो शादियाने बजाती है और जश्न मनाती है। यूँ लगता है कि पीडीएम की मीटिंग के दरवाजे के बाहर ही कान लगाकर मिनिस्टर्स जो है वो खड़े होते हैं, और कल भी हमें ऐसा ही लगा। लेकिन हकीकत यह है कि देखिए कि जब मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ नजरियात के साथ बैठती हैं तो कभी इख्तलाफ होता है, कभी इत्तफाक होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज मनोअन एक जमात की या दूसरी जमात की मान ली जाती है। एक दूसरे को कायल करने का अमल चला आ रहा है। मुश्किल फैसले भी होते हैं, तवील मुशावरत के बाद दिए जाते हैं, ऐलान होते हैं, और एक तरीके के साथ चल रहा है। लेकिन मीटिंग से कबल और मीटिंग के बाद जो क़यास आराइयां हैं वो कभी खत्म नहीं होती। हमें कभी ये नहीं लगा कि कल की तवील मीटिंग के बाद क़यास आराइयां नहीं होगी और जश्न नहीं मनाए जाएंगे। इससे कबल भी जितनी मीटिंग पीडीएम की हुई उसमें भी ये सब देखा गया। मैं इस वक्त ज्यादा ऑब्वियसली फोकस करना चाहूंगी कि पीडीएम के अंदर जो बातें हुई और पीडीएम के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हमेशा से पार्लियामेंट्री टूल्स के इस्तेमाल पर इसरार करती रही है, हमारा जो मौक़िफ़ है वो अब आपने देखा है कि वो विंडिकेट हुआ है। क्योंकि आपने देखा कि हमने इलेक्शंस में जाने की बात की, और हम मशहूर हैं तमाम पीडीएम की जमातों के जिन्होंने हमारे इस सजेशन को तस्लीम किया, और वो भी बाई इलेक्शन में आए। 7 बाई इलेक्शन जो पीडीएम की जमातों ने जीते और हुकूमत को मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ साथ आपने देखा कि सेनेट के इलेक्शन जब हमने कौमी असेंबली में लड़ने का ऐलान किया और जब पीडीएम ज्वाइंट कैंडिडेट खड़ा किया, तो उस वक्त भी मिनिस्टर्स ये कहते हुए नजर आए कि हमसे 15 एमएनएज राब्ते में, हमसे 16 एमएनएज राब्ते में, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। लेकिन आपने देखा बावजूद नंबर्स के पीटीआई गवर्नमेंट को मुंह की खानी पड़ी एक बार फिर, और 3 मार्च को इमरान नियाजी की हुकूमत पर नो कॉन्फिडेंस का इजहार हो गया। बिल्कुल ठीक है। शाजी साहबा, हमें आप ये बता दें कि पहले तमाम पार्टियों ने, पीडीएम की पार्टीज ने आपकी बात मानी। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमने भी सारी उम्र सियासत की है, हमसे कुछ सीख लिया जाए। लेकिन चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के ऊपर हमने मामला देखा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब का तो मामला बिल्कुल उलट हो गया। लेकिन जब ये मामला नहीं हो सका तो अब आप बाकी पार्टीज की मान लें, 9 जमातें कह रही हैं, इसमें क्या मसला है? और लग रहा है कि बोल तो अब आपके कोर्ट में है, उन्होंने तो फैसला कर लिया कि इस्तीफे देने हैं, और तभी बात आगे चलेगी। आपके कहने पे तो फैसले नहीं होंगे ना भाई, पीडीएम की जमातें हैं, पीडीएम की जमातों से बात होगी। आपने मुझसे सिर्फ पूछा है कि पीडीएम में क्या हो रहा है, आपसे मैंने ना मशवरा लिया, मैं तो आपको सिर्फ बयान कर रही हूं। मैं तो मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जमहूरियत की बात तो करें थोड़ा सा। मौलाना साहब की भी बात आपको करने की जरूरत नहीं है। मौलाना साहब माशाल्लाह। चलें, हमें आप ये बता दें, हम किसी की बात नहीं करते, कि आप हमें ये बता दें कि अपोजिशन लीडर जो होगा सेनेट के अंदर, उसके ऊपर कोई इख्तलाफात हैं, या वो बात तय है कि नून लीग का ही होगा जिस तरह से पहले फैसला हुआ था?
देखिए ये तमाम चीजें अंडर कंसिडरेशन है। जो फैसला होगा, जो हतमी फैसला होगा, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। और आपने देखा है कि जो भी मशावरत के बाद फैसला होता है उसका ऐलान मौलाना साहब ही करते हैं। पहले भी जो हमने बॉयकॉट किया था उस गैर आईनी इजलास का, जो कि हुकूमत ने बुलाकर और शादियाने बजाने की कोशिश की थी झूठी अपनी फतह पर, तो उस वक्त भी आपको पता है मौलाना साहब ने ऐलान किया था। कल भी आपने देखा है मौलाना साहब ने ऐलान किया। मौलाना साहब मेरी नजर में तो अपनी जिम्मेदारी निभा कर गए हैं। जी ठीक है शाजिया साहबा, लेकिन ये खबरें भी सामने आ रही हैं, मौलाना साहब ने कहा है कि मैं नहीं आना चाह रहा था, मुझे मजबूर किया गया कि आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और वो जिस तरह रूट के चले गए, वापस मुड़े ही नहीं सवालों के लिए, वो भी तो हम सब ने देखा। खैर आप ये बता दें सीईसी का इजलास कब तक हो जाएगा, क्योंकि आगे रमजान आने वाला है, क्या मामला लटक तो नहीं जाएगा? देखिए मेरी नजर में उन्होंने सवाल नहीं लेना था, ये उनकी मर्जी है। उन्होंने जो ऐलान करना था बहैसियत सरबराह पीडीएम वो करके गए। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की का सवाल है, वो कल ही मौलाना साहब ने कहा है। देखिए कल से पहले ये बात नहीं पता थी किसी को भी कि लॉन्ग मार्च से कनेक्ट कर दिया जाएगा इस्तीफों को। और आप जानते हैं कि सीईसी की कमेटी जो मिली थी उसने इस्तीफों के ऊपर अपनी राय दी थी कि इस्तीफों को एज लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। और चेयरमैन बिलावल साहब बिल्कुल ठीक है, लास्ट ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब ने ट्वीट किया कि पीडीएम तबाह दे, आप भी यही समझते हैं? देखिए जाहिर है पीडीएम का तो एक उसको तो झटका लगा है, और पीडीएम जो है वो अब पॉलिटिक्स थी उस तरह की तो नहीं रहेगी जो पहले। और लेकिन ये मैं समझता हूँ ये खुशाइंद है, कम से कम लॉन्ग मार्च से पीछे हटे। मुल्क को सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए होता है। 24/7 हम हर वक्त एक सियासी तमाशों में नहीं रह सकते। 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, यहाँ गवर्नेंस होनी है, गवर्नेंस का टाइम चाहिए, बुनियादी इस्लाहात नहीं है। तो मैं तो समझता हूँ कि बड़ा खुशाइंद डेवलपमेंट इसमें जो अपोजिशन है उसको चाहिए कि ये आगे बढ़े, और इस्लाहात का स्पेशली जो जैसे इलेक्शन का इस्लाहात है उसके ऊपर हमारा बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेंडिंग पड़ी हुई है। अब तो सेनेट के इलेक्शन भी पीछे रह गए हैं, तो हमारे लिए मौका है कि हम जो रिफॉर्म पैकेज अपना हमारा है मामला, इस्लाहात का मामला, उसकी तरफ हम आगे। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब ये हमें बता दें, आप समझते हैं कि जब पीपल्स पार्टी नहीं मान रही होगी, आपको क्या लगता है बाकी 9 पार्टीज जिसमें सिर्फ नून लीग एक बड़ी जमात होगी, वो लॉन्ग मार्च करने के इस पोजीशन में होंगे कि लॉन्ग मार्च किया जा सकेगा, या उसका तो कोई असर ही नहीं होगा? लॉन्ग मार्च तो देखें अब खत्म हो गया। पहले भी बड़ा अवाम तो पहले भी इंटरेस्टेड नहीं थी, साथ नहीं थी, लिहाजा अवामी हमायत पहले ही नहीं थी। अब वो जो पॉलिटिकल बयानिया था वो भी जो है वो चकनाचूर हो गया। तो ये लॉन्ग मार्च का किस्सा तो खत्म है। लेकिन हमारे 2 रास्ते हैं ना, या तो यही है कि हम वही रखें और एक अपोजिशन हर वक्त लगी रहे कि गवर्नमेंट को गिराना है, यही करदान रखें। और दूसरा यह है कि आइए मिलके फ्यूचर के बारे में चल सोचते हैं, देखते हैं क्या तब्दीलियां ला सकते हैं, कैसे हम अपने जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं असेंबली में। हमें अपोजिशन चाहिए, और अपोजिशन को चाहिए कि हुकूमत को तस्लीम करें और तस्लीम करके आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से अभी ये सामने आ रही है बात, मौलाना साहब कहते हैं कि डेडलॉक उन्होंने दे दिया है कि भाई या तो इस्तीफे होंगे तो लॉन्ग मार्च होगा, फिर ही कोई दूसरी बात होगी। तो क्या ये नहीं लगता कि पीडीएम उसी मुहावरे पे आ चुकी है, जैसा कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि ना तो 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी? नहीं वो तो जी राधा तो भाग ही गई है, अब क्या नाचे। अच्छा, तो अब तो यही है कि जो है उसमें गुजारा करेंगे, ठीक है। और अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा तो नहीं बना सकते ना। अब तो यह है कि तो क्या कहते हैं सैयां गए परदेश, तो वही वाला था। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब हमें ये बता दीजिएगा कि अब आप बात कर रहे हैं कि इस्लाहात की बात गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन क्या अपोजिशन से इस हवाले से कोई रब्ता बाकायदा तौर पर किया जाएगा? नून लीग से भी रब्ता किया जाएगा कि आ जाएं इस्लाहात की बात कर लें? क्योंकि उनको तो ये शिकवा होता है कि वज़ीर आज़म साहब तो बात ही नहीं करते हैं, और फिर जब हुकूमत की जानिब से ऐसी कोई बात की जाती है तो फिर हुकूमत कहती है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी डील मांग रहे हैं, हमसे NRO मांगा जा रहा है। देखिए अब जो NRO का जो वो तो है ना, जो कहते हैं एहतसाब कवानीन में चेंजेस करें और रिट्रोस्पेक्टिव करें, वो तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो उस पर नहीं मानेंगे। असल बात तो ये है कि हमने ये करना है कि कैसे हम इसको जो है वो आगे बढ़ाएं बात को, और उसके लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर गौर कर सकते हैं। और अपोजिशन जो है, पहली शर्त तो जाहिर है कि ये है ना
कि अपोजिशन इमरान खान के मैंडेट को माने, उसका एहतराम करे और उसके बाद आगे चले। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन कमीशन का मामला जो है फवाद चौधरी साहब वो बड़ा अहम है। अपोजिशन की तमाम जमातों को इलेक्शन कमीशन पे पूरा यकीन है। आप लोग चाह रहे हैं कि बिल्कुल नए सिरे से इलेक्शन कमीशन जो है वो मुस्ताफ़ी पहले हो जाए, फिर नया इलेक्शन कमीशन जो है तश्कील दिया जाए। क्या आपको लगता है इस पे अपोजिशन मानेगी वो अगर नैब के ऊपर ये आपके रख देते हैं कि जी कि नैब के भी आप कुछ तब्दीलियाँ कर दें, फिर क्या करेंगे? नहीं, कैसे यकीन है इलेक्शन कमीशन के ऊपर? आप अभी जरा स्टेटमेंट्स उठा के चलाए ना, जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिलावल साहब की हैं, मरियम नवाज की हैं, जरदारी साहब की, ये जो सारी स्टेटमेंट्स अभी आई हैं ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से, ये चलाए नजर और बताएं मुझे कैसे एतमाद। और दूसरी बात जो है ये है कि जो हम तो जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं, हम तो चाहते हैं इत्तेफाक राय से आए, क्योंकि इलेक्शन का मतलब तो यही है ना, इलेक्शन रिफॉर्म का मतलब यही है कि एक पूरा आपका जो तमाम पार्टीज हैं उनका उसके ऊपर एक एतमाद होना चाहिए और इसके लिए तमाम पार्टी को अपने तजवीज़ सामने रखने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे